हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चलिए, तो आज हरियाणा न्यूज सवाल यह पूछ रहा है आपसे कि क्या पानी बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या कम हो जाती है इससे कि सरकार कोशिश कर रही है? सरकार की कोशिशों के साथ साथ क्या हमको आपको आगे आने की जरूरत है? क्या सिर्फ किसानों को दोष देना ठीक होगा, सिर्फ उन पे रोक लगाना ठीक होगा, या उसके साथ साथ उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, व्यापार, आम रोजमर्रा की जिंदगी जिसमें हम पानी का दुरुपयोग करते हैं, क्या हमको आपको भी सुधरने की जरूरत है ताकि पानी का दोहन कम हो? क्या हमको इस बात को समझने की जरूरत है कि बेहतर तरीके से इसको डील कैसे किया जा सकता है? ज्वाला प्रसाद हैं हमारे साथ इस वक्त। बोलिए ज्वाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से जो आज जल के विषय के बारे में प्रोग्राम रखा है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जल है तो कल है और हर पल है, और ये सरकार और प्रशासन की ही जिम्मेवारी नहीं बनती है। इसमें आम बच्चे से बूढ़े तक को जागरूक होना चाहिए, और जो रेनी सीजन में, बरसात के टाइम में हमें पहल करनी चाहिए। सरकार को भी एक अलग से बजट तैयार करना चाहिए और हर घर में वर्षा का जल या तो इकट्ठा एक टैंक के माध्यम से या फिर नीचे बोर के अंदर रिचार्ज किया जा सकता है। तो ये नीति जो है ना, प्लानिंग लागू की जाए हर घर के अंदर, ताकि रिचार्ज भी हो सके और जल स्तर हमारा जो का तो बना रहे। आज हजारों फुट नीचे से तक जल स्तर पहुंच चुका है और फिर भी हम कोई इंप्रूवमेंट नहीं है आम जनता में। और मेरा कर्मचारियों से भी विनम्र प्रार्थना, हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ के जो डिपार्टमेंट कर्मचारी हैं, उनसे भी मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है। एक तो ये इनका कोई टाइम टेबल नहीं है जो जल छोड़ते हैं, एक तो टाइम टेबल होना चाहिए, जैसे लाइट का टाइम टेबल है उसी के अनुसार टाइम टेबल होना चाहिए। और एक एक घरों में 3-3, 4-4 जो नलकूप लगे हुए हैं, अवैध, रिक्वायरमेंट एक ही है और 3-3 लगे हुए हैं, और 15 मिनट बाद वही जो नलकूप हैं वो नल जो है ना नाली के अंदर बह रहा है, वेस्टेज जा रहा है, न उनके पास टोटियां हैं, न कोई अवैध वो कनेक्शन है अवैध। तो मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है कि एक तो जितने भी अवैध आल हरियाणा में अवैध कनेक्शन हैं वो उनको काटा जाए, हर घर के अंदर एक ही कनेक्शन रखा जाए और उसको वैध किया जाए उसको, और हर नल के ऊपर एक टूटी का प्रावधान। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार के साथ साथ, प्रशासन के साथ साथ, क्या सिर्फ किसानों की जवाबदेही है कि वो भूजल स्तर को इम्प्रूव करने में अपनी भूमिका अदा करें, या फिर हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी है? हम और आप क्या कर सकते हैं? आप क्या करते हैं पानी बचाने के लिए? आप हमारे साथ जुड़कर ये बताइए। आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या हम और आप जागरूक हों तो बेहतर तरीके से पानी नहीं बचाया जा सकता है? आप हमारे साथ जुड़कर ये साझा कर सकते हैं। दरअसल सीएम ने मेरा पानी मेरी विरासत पर चर्चा की है किसानों के साथ, और सीएम की माने तो बहुत सकारात्मक उनको रुझान दिखा है किसानों के अंदर पानी बचाने के लिए। लेकिन इन सब के बीच सवाल आपसे, सवाल खुद से कि क्या पानी बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या पानी बचाने में हमको और आपको अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। रामचंद्र सिंह हैं हमारे साथ। बोलिए सिंह साहब। सर, मेन पट्टे पे ले रखी है और पट्टे पर हम सब्जी लगाते हैं जी। तो उसका जैसे सरकार ने ऐलान कर दिया 7,000 रुपए किसानों को देंगे, तो वो फार्म किसान अपने आप भर रहे और पट्टेदारों को कुछ नहीं देते। और फिर जो फसल खराब हो जाए उसका मुआवजा भी किसान लेगा जी, पैसे मिलेगा। हमने 9 एकड़ जमीन ली सर,
और उन्होंने कर्म 6 किले सब्जी लगाई और 3 किले बचे, 3 किलो का पुनः फार्म भर दिया। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सुझाव दीजिए अपना। हाँ जी, आप अपना सुझाव दे सकते हैं, बताइए। ठीक है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या सबको मिलकर पानी बचाने की आवश्यकता नहीं है? क्या हमको, आपको, हम सबको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि पानी कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में? और अगर आज हम जल का संचयन, संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या हमसे सवाल नहीं पूछेंगी, और क्या हम उनके कसूरवार नहीं होंगे? तो क्या ये सब सिर्फ सरकार की कोशिशों से हो जाएगा, या फिर आपको, हमको, हम सबको अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी? जनता कब जागरूक होगी पानी को लेकर, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए, आप भी करते होंगे, आपके घर के आसपास भी बहुत सारे लोग करते होंगे कि हम पानी बर्बाद करते हैं। और गर्मी आते आते हरियाणा के कई इलाकों में परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जहां पानी की किल्लत हो जाती है। और ऐसे में आप सोचिए कि एक तरफ तो आप पानी बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ कई जगहों पर लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं होता है साफ। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बढ़ नहीं जाती है कि हम पानी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें? कि हम पानी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, उसका दुरुपयोग ना करें, बर्बाद ना करें हम पानी। ये क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? तो आप हमें फ़ोन करिए और फ़ोन करके बताइए आपकी राय इसमें क्या है, आप क्या सोचते हैं। जुगल किशोर जी हैं हमारे साथ इस वक्त। बोलिए जुगल जी। दादा भैया जी, पानी की जो समस्या है ना, जी शहरों में कम, गांवों में ज्यादा है वेस्टेज पानी की। जी मेरी सलाह ये है कि ग्राम पंचायतों के सरपंचों को निर्देश दिया जाए, गांव में पंचायत करे, लोगों को बताए पानी वेस्ट ना करे। घर घर में सबमर्सिबल है, पानी की बहुत ज्यादा ही वेस्टेज होती है गांवों के अंदर। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, गांव में पंचायत के सरपंचों को इंस्ट्रक्शन मिले, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले, और जिस घर में भी पानी की ज्यादा वेस्टेज है उसके पानी के बिजली कनेक्शन ही काटा जाए। अच्छा, सभी गांवों को पानी बचेगा। मैं गांव में देखता हूँ इतना वेस्टेज है पानी की कि एक घर में जो पानी चलता है 20 घरों के पानी से भी कम है वो। अच्छा, 20 घरों की 25 घरों का पानी चल सकता है एक घर के 10 मिनट के पानी के साथ, इतने वेस्टेज है यहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुगल किशोर हाँ, जी। दीजिए सलाह दीजिए गवर्नमेंट को इस बात की। जी सर, शुक्रिया आपका। तो जल संरक्षण में जनता कैसे सहयोग कर सकती है, ये हमको, आपको खुद से पूछने की जरूरत है। ये हमको खुद से सवाल करने की आवश्यकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पानी कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम भूजल स्तर को गिरने से रोक सकते हैं, कैसे हम भूजल स्तर को, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग जिसको कहते हैं, वो कैसे किया जा सकता है, उसमें आम आदमी की भागीदारी क्या हो सकती है। बहुत छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि पानी बचाने की जिम्मेदारी क्या आपकी और हमारी नहीं है, या सिर्फ सरकार या सिर्फ किसान, क्या इनकी ही जिम्मेदारी है कि भूजल स्तर को इंप्रूव किया जाए? क्या उद्योग, फैक्ट्रियां, व्यापार, इसमें बर्बाद होने वाले पानी की जिम्मेदारी नहीं है किसी की? क्या हम जो आम हर रोज की जिंदगी में पानी बर्बाद करते हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है किसी की? तो इस पर हम चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़कर अपनी राय साझा करिए। अश्विनी है हमारे साथ इस वक्त। बोलिए अश्विनी जी। जी देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है। बोलिए अश्विनी जी। जी, मैं ये कह रहा था कि पानी बचाना बहुत जरूरी है।
आवाज में आप अपनी राय दीजिए। और जल ही कल है, ये हम बचपन से पढ़ते रहे हैं, लेकिन क्या हम इसको फॉलो करते हैं, क्या हम इसको मानते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर पानी इतना ज़रूरी है तो पानी को बचाने में आपकी क्या भूमिका है, आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आज हम चाहते हैं कि जनता हमारे साथ जुड़कर खुद ही दे। तो आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर बताइए कि पानी बचाने में आपका योगदान क्या है। क्या आप पानी के महत्व को समझते हैं? क्या आप घटते भूजल स्तर को लेकर कंसर्न हैं? क्या आपको उसकी चिंता है? क्या आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी समस्या है और इससे कितना नुकसान आने वाली पीढ़ियों को होगा? अगर आप ये समझ रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर बताइए आपकी राय क्या है, कैसे बचाया जाए पानी और कैसे गिरते हुए भूजल स्तर को इंप्रूव किया जाए। अश्वनी है हमारे साथ, बोलिए अश्वनी जी। जी, मैं ये कह रहा था कि पानी को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अभी पानी नहीं बचाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हरियाणा में ही कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इस टाइम पीने का पानी नहीं मिलता है। हमने कई प्रदर्शन देखे हैं पीने के पानी को लेकर, कई बार प्रदर्शन होता है, कई जगह गंदे पानी आते हैं पीने के। तो जब अभी हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो हम सोच सकते हैं कि जो हमारी अगली पीढ़ी होगी फ्यूचर का, तो उन्हें कहाँ से पानी मिलेगा। तो जरूरत है कि हम अभी से उस चीज को बचाएं। अभी से हम बचाएंगे तो हमारी पीढ़ी के लिए वो उपलब्ध होगा। तो इसलिए ये किसान भाइयों को भी समझना पड़ेगा, हमारे किसान भाई को, और उन्हें सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। और सरकार ने इसके बदले उन्हें जैसे 7,000 पर एकड़ अगर धान की खेती नहीं करने पर देने का भी वादा किया है। तो किसान भाई को ये समझना पड़ेगा कि उन्हें एक साथ 2 ट्रीट मिल रहा है। एक तो वो अगर धान की खेती नहीं कर रहे हैं तो उन्हें सरकार रकम दे रही है, दूसरी वो अपने पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए पानी भी बचा रहे हैं। तो एक साथ 2 ट्रीट मिल रहा है उन्हें। इसमें टेक्निकलिटीज हैं, जो फसल का फर्क है दाम का, उसमें तो बहुत अंतर है। इस वजह से भी किसान विरोध कर रहे थे। हालांकि किसान अब मुख्यमंत्री क्योंकि खुद समझा रहे हैं तो बहुत हद तक किसान अपनी परेशानी साझा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी उसका समाधान कर रहे हैं, तो उस दिशा में आगे कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसके अलावा हम और आप, क्या हमारी जिम्मेदारी है कि हम पानी को बचाएं? आज सवाल यही पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो जितने भी ये नहरें हैं उनका एक सर्वे करवा जाए। जहाँ पे नहर पे चोरियां हो रही है, पानी की चोरी हो रही है, तो वहाँ पे सीमेंट के पाइपलाइन दबाने चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है। हम नंदगांव के आसपास हमारी 2 नहरें हैं, हमने उनमें पानी कभी देखा ही नहीं। देखते हैं तो कभी रेनी सीजन में ही बरसात पानी आता है, नहीं तो आता ही नहीं। वो भी इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं जब उसका पानी आता है, ये पानी नहीं आता। तो ऐसी नहरें बनाने का क्या फायदा है? तो सरकार को भी देखना चाहिए। टेल तक पानी पहुंचाने का वादा तो करती है सरकार, लेकिन वो भी मीडिया और में फाइलों में होता है। एक बार दिखा देते हैं टेल तक पानी पहुंच गया, लेकिन वो एक दिखावा है, दिखावा नहीं करना चाहिए। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, जिन नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा तो सरेआम समझना चाहिए कि वहां पे पानी की चोरी हो रही है, वहां पे सीमेंट के पाइप दबा देने चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है सीएम साहब से और जो मिनिस्टर हैं उनसे। कृषि मंत्री से विशेष रूप से प्रार्थना है, जहां जहां नहरों में पानी की चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं वहां पे पाइपलाइन दबाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। क्यों? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाला प्रसाद जी अपने सुझावों के लिए। हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।